एक कर्ज और इंसानियत की जीत। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उम्र के 8 दशक पूरे कर चुके रामलाल का जीवन गरीबी और संघर्ष का दूसरा नाम था। उसकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी, जो किसी तरह तेज बारिश और धूप सहन कर पाती थी। रामलाल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता, जहां ज्यादा फसल नहीं होती थी। दिन भर की मेहनत के बावजूद वह सिर्फ इतनी उपज पाता था कि खुद का पेट भर सके। गरीबी ने उसकी हड्डियों को कमजोर और दिल को गहरी उदासी से भर दिया था। लेकिन रामलाल के पास शिकायत करने का वक्त नहीं था। वह हमेशा कहता, जिंदगी जैसी है वैसी ही जीनी चाहिए। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था, जो बेहद अमीर था। सुरेश का बड़ा घर गांव की सबसे आलीशान जगह पर बना था। वह एक सफल व्यवसायी था, जिसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। सुरेश और रामलाल की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। जहां सुरेश के घर में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, वहीं रामलाल के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद थी। एक दिन रामलाल सुरेश के दरवाजे पर मदद मांगने पहुंचा। वह बोला, सुरेश बाबू, मेरी हालत बहुत खराब है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी मुश्किलें कम कर सकता हूं। सुरेश ने उसकी हालत देखी और तुरंत 20,000 रुपये उसे उधार देने का फैसला किया। उसने कहा, यह पैसे तुम्हारे काम आए, जब हो सके तब लौटा देना। रामलाल ने इन पैसों से अपनी कुछ जरूरी समस्याएं हल की। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, थोड़ा खाना खरीदा और पुराने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल का कर्ज चुकाने का समय नहीं आया। उसकी फसलें खराब हो गईं और मेहनत के बावजूद उसकी कमाई कुछ खास नहीं बढ़ी। रामलाल के भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा हो गई। उसे हर दिन यह चिंता सताती कि सुरेश का पैसा कैसे लौटाया जाएगा। शुरुआत में सुरेश ने कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन महीनों बाद उसने सोचा, रामलाल को अब तक पैसे लौटा देने चाहिए थे। एक दिन सुरेश ने रामलाल को बुलाया और सख्ती से कहा, तुम्हें जल्दी ही मेरे पैसे लौटाने होंगे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह सुनकर रामलाल बेहद दुखी हो गया। वह बोला, सुरेश बाबू, मेरी हालत देखिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कर्ज चुका नहीं पाया। रामलाल ने अपने पुराने सामान बेचने का फैसला किया। उसने अपना रेडियो, लकड़ी की कुर्सी और अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, एक पुरानी साड़ी भी बेच दी। इन सब के बावजूद वह रुपये 20,000 नहीं जुटा पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भारी था। सुरेश ने रामलाल की हालत देखी और उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में इस आदमी से पैसे मांगकर सही कर रहा हूं? अगले दिन सुरेश ने रामलाल से कहा, तुम्हें मेरा पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी ही मेरे लिए काफी है। रामलाल ने सुरेश को गले लगाया और कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे सुरेश बाबू। यह कहानी गांव में इंसानियत की मिसाल बन गई।